लाइट्स आउट 2016 और आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस। मूवी की स्टार्टिंग में पॉल अपने बेटे मार्टिन से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। मार्टिन अपने पिता को बताता है कि उसकी माँ की तबीयत फिर से खराब हो रही है और वह फिर से खुद से बातें कर रही है। उसके पिता उसे जवाब देते हैं, बेटा चिंता मत करो, मैं घर वापस आ रहा हूँ, मैं घर वापस आ रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जब पॉल की असिस्टेंट कमरे की लाइट बंद करने वाली होती है तो वहाँ उसे किसी की परछाई दिखाई देती है। जैसे ही वह कमरे की लाइट जलाती है वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। जब वह फिर से लाइट बंद करती है वो डरावनी परछाई उसे फिर से दिखाई देती है और ऐसा कई बार होता है। फिर असिस्टेंट को महसूस होता है जैसे परछाई उसके बहुत करीब आ गई है, जिससे वह बहुत डर जाती है। वह पॉल के पास आकर उसे बताती है कि वहाँ कोई है, लेकिन पॉल कॉल पर व्यस्त था और उस पर कोई ध्यान नहीं देता और वह उसे घर जाने के लिए कह देता है। और घर जाते समय वह कहती है, संभल कर रहना पॉल, और घर चली जाती है। जब पॉल घर जाने के लिए निकलने वाला होता है तो उसे वही डरावनी परछाई दिखाई देती है और वह डरावनी परछाई धीरे धीरे उसके करीब आती है। पॉल अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह उस पर हमला कर देती है और उसके गहरे पंजों से घायल हो जाता है। फिर वह पॉल के सामने आती है, जिससे उसे एहसास होता है कि वह केवल अंधेरे में ही आ सकती है, वह रोशनी में नहीं आ सकती थी। पॉल अपने ऑफिस की ओर भागता है और अब सारी लाइटें जल गई हैं। फिर कोई ऑफिस का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा खुल जाता है और कोई दिखाई नहीं देता। उसी समय कोई पॉल को पीछे से खींच लेता है और उसे मारने के बाद बाहर फेंक देता है। समय बीतता जाता है और मार्टिन को दिखाया जाता है जो सोने जा रहा है। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वह चेक करता है तो देखता है कि उसकी माँ अंधेरे में किसी से बात कर रही है। जब मार्टिन की माँ सोफी उसे देखती है तो वह कहती है कि हमने तुम्हें डरा दिया। मार्टिन हैरान रह जाता है और डर जाता है, क्योंकि उसकी माँ के अलावा वहाँ कोई नहीं है। फिर वह किससे बात कर रही थी? मार्टिन सोने के लिए अपने कमरे में वापस आता है और जैसे ही वह अपनी माँ की ओर पीछे देखता है उसे किसी प्रजाति के डरावने पंजे दिखाई देते हैं। मार्टिन फिर से डर जाता है और अपने कमरे की ओर भागता है। जब मार्टिन अपने बिस्तर पर वापस आता है तो कोई उसका कमरा खोलने की कोशिश करता है और मार्टिन डर के मारे सो ही नहीं पाता। अगली सुबह मार्टिन स्कूल में सो जाता है, इसलिए बाल कल्याण के लोग सबसे पहले सोफी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सोफी से संपर्क नहीं कर पाते हैं। इसलिए मार्टिन की सौतेली बहन रेबिका को बुलाते हैं। मार्टिन और रेबिका एक ही माँ की संतान हैं। फिर स्कूल की टीचर उससे बताती है कि स्कूल आते ही वह सो गया था और वह इस हफ्ते में 3 बार सो रहा था। रेबिका मार्टिन को अपने साथ माँ सोफी के घर ले जाती है। फिर रेबिका मार्टिन से पूछती है कि उनकी माँ किसी से मिलती है या नहीं। मार्टिन जवाब देता है कि माँ केवल डायना से मिलती है और अकेले में उससे बात करती है। रेबिका उसकी बात सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि डायना जैसा कोई नहीं है। रेबिका और उसकी माँ का थोड़ा झगड़ा हुआ। जब मार्टिन सामान पैक करने के बाद अपने कमरे से लौटता है तो वह अपनी माँ के कमरे में देखता है और भयानक परछाई दिखाई देती है। रेबिका सोफी से मार्टिन को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाने के लिए कहती है। सोफी उसकी बात सुनकर रोने लगती है। सोफी उन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रेबिका उसकी एक नहीं सुनती और मार्टिन डरा होने के कारण रेबिका के पीछे चला जाता है। रात में रेबिका अचानक जाग जाती है और पाती है कि मार्टिन उसके बगल में नहीं लेटा है और उसे दरवाजे के पास खरोंचने की आवाज़ सुनाई देती है। रेबिका सोचती है जैसे मार्टिन खरोंच रहा हो। उसे बाहर रोशनी मिलती है जो तुरंत चालू और बंद हो जाती है। रेबिका फिर उसी डरावनी परछाई को देखती है। लाइट वापस बंद होने से पहले रेबिका भागती है और लाइट जला देती है। रेबिका वॉशरूम जाती है, जहाँ वह मार्टिन को बाथटब में सोते हुए टार्च पकड़े हुए पाती है। अगली सुबह बाल कल्याण वाली महिला आती है और मार्टिन को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि कानून के अनुसार सोफी मार्टिन की गार्जियन है। रेबिका उस जगह को देखती है जहाँ बीती रात शैतानी परछाई खरोंच रही थी। वहाँ उसे अपना नाम एक तस्वीर के साथ लिखा हुआ मिलता है। रेबिका अपने दोस्त के साथ अपनी माँ के घर जाती है। वह अपने दोस्त से नीचे रुकने और उसकी माँ के आने पर नजर रखने के लिए कहती है। रेबिका डायना से संबंधित सबूत खोजने की कोशिश करती है और उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें डायना और उसकी माँ के रिकॉर्ड हैं। रेबिका को डायना और उसकी माँ की तस्वीर मिलती है और उसे पता चलता है कि जब उसकी माँ जवान थी तो उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ वह डायना से मिली थी। उस समय डायना को एक अजीब सा स्किन रोग था। वह सूरज की रोशनी में नहीं आ सकती थी। सनलाइट के संपर्क में आने पर उसकी स्किन जलने लगती है। उसकी माँ और डायना उसी अस्पताल में दोस्त बन जाते हैं और वहाँ के लोग मानने लगे कि डायना एक चुड़ैल है
और वह कमज़ोर लोगों पर बहुत आसानी से हावी हो जाती है। यहाँ तक लोगों को यह भी लगने लगा था कि डायना सिर्फ एक मरीज़ नहीं बल्कि एक खतरनाक शक्ति है। बाद में डॉक्टरों ने उस पर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें तेज़ रोशनी का इस्तेमाल किया गया और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने के बाद भी उसका असर खत्म नहीं हुआ और वह एक शैतानी एंटिटी बन गई जो अंधेरे में ही मौजूद रहती है। अब रेबका को समझ आ जाता है कि डायना उसकी माँ के दिमाग को कंट्रोल कर रही है और जब भी उसकी माँ कमज़ोर होती है डायना और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। इसी वजह से वह अपनी माँ को दवाई दिलाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ घर में हालात और ख़राब हो जाते हैं। डायना बार बार अंधेरा करके सबको डराती है और मारने की कोशिश करती है। रेबेका, मार्टिन और ब्रेट मिलकर हर जगह लाइट ऑन कर देते हैं ताकि डायना पास ना आ सके। लेकिन रात में डायना पूरे घर की बिजली काट देती है। ससुरी और हर जगह अंधेरा हो जाता है। अब सबकी जान खतरे में होती है। रेबेका और मार्टिन बेसमेंट में फंस जाते हैं और डायना उन्हें मारने की कोशिश करती है। काफी मुश्किल से वह लोग बचते हैं और बाहर निकलते हैं, लेकिन डायना फिर से हमला कर देती है। पुलिस भी वहां पहुंचती है लेकिन डायना उन्हें भी मार देती है। बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है ये डायना, क्योंकि अंधेरे में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आखिरी समय में सोफी को समझ आ जाता है कि डायना उसकी वजह से ही जिंदा है। अगर वह खुद को खत्म कर देगी तो डायना भी खत्म हो जाएगी। इसलिए वह अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद पर गोली चला देती है और जैसे ही सोफी मरती है डायना भी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अंत में पुलिस वहां पहुंचती है और रेबका, मार्टिन और ब्रेट एक साथ रहने का फैसला करते हैं। यहीं पर यह खतरनाक और इमोशनल कहानी समाप्त हो जाती है। अगली बार और गहरा खौफ। सब्सक्राइब टू मूवीज इन हिंदी एक्सप्रेस।